देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन। ठीक है, समानुपात। अनुपात हम पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, समानुपात पढ़ेंगे। समानुपात में होता क्या है, जब दो अनुपात समान, क्या हो, जब दो अनुपात समान। जैसे मान लो एक हम लिखते हैं 5:5:6। ठीक है, प्रोपोर्शन ये कितना होगा 20:24। अगर जो ये कोई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि ये अनुपात बराबर ये अनुपात होगा। ठीक है, कैसे होगा बता सकते हो? इस रेशियो का मतलब क्या होता है 5/6। ठीक है, अब देखो क्या इसको भी करने पे 5/6 आता है, यानी 20/24 को हम ऐसे लिखेंगे ना, जो हमारा 20:24 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/24। अगर जो हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करोगे 4 से। ठीक है, तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। इस रेशियो की वैल्यू कितनी आई 5/6 और इस रेशियो की वैल्यू 5/6, यानी ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो होता है। ठीक है, इन द केस मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि ये वाला पद और ये वाला पद गुणा करने पर बराबर होता है इस वाले पद गुणे इस वाले पद। यानी अगर जो 5:6 है, ठीक है, और 20:24 है, तो अगर जो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, ये बराबर होगा किसके, इन दोनों के गुणे। ठीक है, यानी पहला पद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पद गुणे चौथा पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ठीक है, इसे लोग जानते होंगे। अब इसको प्रूव करके देखो, पहला पद हमारा क्या है 5, दूसरा क्या है 6, दूसरा क्या, चौथा पद क्या है 24 इक्वल टू दूसरा पद क्या है 6 और मल्टीप्लाई तीसरा पद क्या है 20। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो 120, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसका हो जाएगा कितना, कितना होगा 120 यानी 120, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 120। ये भी फार्मूला होता है, और इसका फार्मूला होता है एक वाह पद बराबर अंतरा पद। मतलब चाहे वाह पदों का गुणनफल कर लो, इसका फार्मूला होता है वाह पद बराबर होता है पा पद का गुणनफल बराबर होता है किसके, मध्य पद के गुणनफल। ठीक है, वाह पद हमारे कौन से होते हैं, वाह पद हमारे कौन से होते हैं, जो बाहर के होते हैं, यानी एक्सटीरियर वाले जो होते हैं। ये दोनों बाहर हो गए और ये मध्य में हो गए, इन दोनों के बीच में है ना, तो बाहर वाले पदों का गुणनफल और अंदर यानी मध्य वाले पदों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। चाहे इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, चाहे ऐसे लर्न करना हो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे लर्न करना हो ऐसे कर लो। आ रहा समझ में? ये वाला ये आया समझ में, पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद आया। यस सर। उसके बाद अगर जो हम मान लें कि ए बी सी 3 पद हैं और तीनों क्या है समानुपात में। ठीक है, कोई 3 संख्या है, क्या है 3 संख्या है, और ये तीनों किसमें है समानुपात में है।
तो क्या लिखोगे, ए रेशियो बी, फिर प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी, ये लिखते हो ना। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको लिखते हैं हम बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये हमारा फार्मूला बनेगा अगर जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो, ठीक है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करना है तो a अपॉन बी इक्वल टू ए बी अपॉन सी होगा ना। इसका मतलब यही तो निकल रहा है कि दोनों अनुपात समान है तो बराबर भी होंगे अनुपात इसके। अब देखो हम एक को उस तरफ ले जाएंगे, एक को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा a मल्टीप्लाई सी, ये वाला उधर चला जाएगा b इंटू बी, यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने, ए रेशियो बी था ए अपॉन बी कर दिया, बी रेशियो सी था तो यहाँ बी अपॉन सी कर दिया, और चूंकि ये दोनों प्रोपोर्शन है समानुपात है तो ये बराबर ये होगा ना कि नहीं होगा। प्रोपोर्शन मतलब तो यही होता है ना कि अगर जो ये दोनों अनुपात जो है समान है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है सबको। तो ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी, ठीक है। तो हम जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया भी था, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमने b का b में गुणा कर दिया, इस पर उस तरफ कर दिया, और c का a में गुणा कर दिया a इंटू सी, और जब b स्क्वायर निकालेंगे तो ac आ जाएगा और b स्क्वायर इक्वल टू ac होगा। अगर जो हमें किसी चीज का अनुपात समानुपात निकालना है और उसमें b फाइंड करना है, a फाइंड करना है या c फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है। अब किसी पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ठीक है। ये चार संख्याएं और चारों संख्याएं क्या है, समानुपात में, ठीक है, समानुपात में है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर जो लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 अनुपात 15 प्रोपोर्शनल रेशियो 30, ठीक है। यही तो हुआ 6 रेशियो 15, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद आया 12 रेशियो 30, ठीक है। इसको हम सॉल्व किस मेथड से करेंगे, इस वाले मेथड से, ठीक है। ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। पहले हम क्या करते हैं, पहले और चौथे पद का गुणा करेंगे, फिर बराबर लिखेंगे, फिर दूसरे और तीसरे का गुणा करेंगे, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले और चौथे पद का गुणा करना है ना, तो पहला पद क्या है 6 और चौथा पद क्या हमारा 30, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, दूसरा पद हमारा क्या है 15 मल्टीप्लाई 12। अब इसका जरा मल्टीप्लिकेशन करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है, इसका आएगा 180 और इसका कितना आएगा, इसका भी 180 ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये समानुपात है कि नहीं।
फिर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा पद है, ठीक है। चौथा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और ये क्या है, समानुपात भी है। क्या है, समानुपात भी है। अब समानुपात होने के साथ में हम कैसे लिखते हैं इसको, 10:15, फिर प्रोपोर्शनल 16:व्हाट, या x कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दो या इसकी जगह पे x लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और तीसरा हो गया, और ये चौथा पद हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, दूसरे पद का और तीसरे पद का गुणा। पहला क्या होता है, पहला पद गुणे चौथा पद, यानी 10 into x इक्वल टू कितना आएगा, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, 15 × 16। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 × 16 का मल्टीप्लाई करके देखो, 15 × 16 करोगे तो कितना आएगा, 240। ठीक है। यह आ जाएगा तुम्हारा 240, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। यानी हमारा जो चौथा पद होगा वो कितना होगा, 20। क्लियर रहेगा। अब इसको चेक करना है तो इसको डाल दो, और 10 × x कितना होगा, जैसे तुम्हारा 10 × x इक्वल टू कितना आ रहा था, 240 आ रहा था ना, तो 10 × 24 इक्वल टू 240, 10 × 24 कितना होगा, 240 इक्वल टू 240, यानी x की वैल्यू क्या है, सही है ना। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है 36, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर देखो, इसमें पहला पद ये हो गया, दूसरा पद हमारा ये, तीसरा पद हमें पता नहीं है, चौथा पद हमारा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पहला पद गुणे चौथा पद होता है कि नहीं होता है, तो 36 × 63 इक्वल टू दूसरा पद यानी 21 81 × ठीक है। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 × 63/81। अब देखो डिवाइड करो, ये डिवाइड होगा क्या, किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा,
ठीक है, उसके बाद 9 4 जा, 36 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 7, x की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब चाहो तो इसी इक्वेशन में इसको रख के देख लो। यहाँ पे जैसे तुम्हारा है 36 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू 81 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो, 36 मल्टीप्लाई 63 कितना हो जाएगा 2268। ठीक है, ये हो जाएगा 2268 इसका टू हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 28, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे 81 इंटू 28 का तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 4 2 6 और 6 6 12 1 1, ठीक है। तो ये 2268 इक्वल टू हो जाएगा 2268 हो गया, यानी जो हमारा तीसरा पद है वो क्या होगा 28। क्लियर है।